Good afternoon, everyone. We are also expecting other participants to join, so we'll wait for another 2-3 minutes and then we'll start the session.
Good afternoon, everyone, and welcome to today's investor education program on commodity indices. So, this is your host Ashish Bhasin, Senior Manager with NCDX, and along with that, we have Mr. Hardik Dhingra, who is part of the quant team at NCDX. So, we both will like to present on today's session, that is the commodity indices. So, just to start the session, so first, the overview of our commodity exchanges. So as we all know, जो commodity trading है वो 19वीं सदी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ इसकी स्थापना हुई थी एंड देन इट ऑल स्टार्टेड एंड उसके बाद अभी अपना 1910 से 1930 के बीच में कमोडिटी जैसे कि ऑयल सीड्स एंड रॉ जूट है उनकी ट्रेडिंग को अलाउ किया गया था और 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना हुई। फिर हमने देखा 20वीं सदी में कभी ऑफ एंड ऑन मतलब बैन्स आए भी फिर हटे और वैसा आपने देखा। और वहीं 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट ऑफ कमोडिटीज है उसका विस्तार किया और नई नई कमोडिटीज को इसमें अलाउ किया और 2003 में हमने देखा काफी सारी नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो स्टार्ट हो गई कमोडिटीज में। और सितंबर 2015 में ये सीन अपना जो अभी करंट रेगुलेटर है सेबी, तो 2015 में सेबी became the regulator for commodities. This is the structure of commodity exchanges in India. So, firstly, we have Ministry of Finance, under which Department of Economic Affairs is there. Then we have SEBI, under which national exchanges like NCDX, MCX, ICX, NSE, and BSE are there. So, in total, there are 91 commodities that are permitted for trading in the derivatives segment currently. If we talk about major steps after SEBI took over in September 2015, so we've seen in June 2017, that is, तब हमने देखा सेबी ने ऑप्शंस अलाउ कर दिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में और एआईएफ कैटेगरी 3 को भी अनुमति दे दी गई। देन सितंबर 2017 में सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग को अनुमति दे दी इंटीग्रेशन के लिए और बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ कर दिया कि दे कैन नाउ डिस्ट्रीब्यूट products of commodity derivatives. Then banks were also allowed to participate as the professional clearing member. सितंबर 2018 में हमने देखा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे वर आल्सो परमिटेड टू हेज देयर एक्सपोजर इन इंडियन मार्केट्स ऑन कमोडिटीज। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस जो थे उनको भी अलाउ कर दिया गया कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फाइनली हमने देखा जून 2019 में जो कमोडिटी इंडाइसेस हैं दे हैव बीन अलाउड टू ट्रेड ऑन द इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस। सो अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो काफी सारी कमोडिटीज अभी अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए और कुछ ये मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर वो आती हैं। सीरियल एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स, वार कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड्स, तो ये मेजर सेक्टर्स है जिसके अंदर सारी कमोडिटीज अभी हमने मतलब इसमें जनरली वो ट्रेड करती हैं। अगर कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो मेजर जो डिफरेंस है दोनों में, सबसे पहले तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो सेटलमेंट है वो फिजिकल डिलीवरीज के माध्यम से होता है, वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश सेटलमेंट से किया जाता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंस वो हमेशा रहते हैं, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपकी असेइंग, वेयरहाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट से बनती है, वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव में सबसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ही आपकी होल्डिंग कॉस्ट रहती है। और जो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं मेजरली डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ग्लोबल और लोकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एंटिटी की परफॉर्मेंस और टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक ऑडियंस के लिए मेरा एक सवाल है कि
हमारा जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है इसका रेगुलेटर कौन है? आई थिंक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आई आई वांट माय ऑडियंस टू आंसर दिस, तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं. So yeah, the correct answer is SEBI, right? So we have received correct answers. So एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंडाइसेस. एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज ऑफर्ड ऑन अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, एंड दो पार्टियों के बीच में होता है जिसमें दोनों पार्टियां अग्री करती हैं, एक बेचती है दूसरी खरीदती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, और एक पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट. तो की फीचर्स ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफर्ड बाय द एक्सचेंजेस, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन, मार्क टू मार्केट, ओपन इंटरेस्ट, बेसिस, डिलीवरी, एक्सपायरी, ये की फीचर्स रहते हैं किसी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, whether SEBI regulates spot market commodity trading also. So it's an interesting question. So any other answer from others? Or should we move ahead? So the correct answer is no, SEBI does not regulate the spot market commodity trading. Now we have come to the our segment today, and I will ask Hardik to kindly start the session. So Hardik, you can start your session. Yes, sir. Yes, sir. I'm sharing the PPT. Your voice is not audible, Hardik. Hello. Is it audible now? Yeah, much better, much better. Yeah, I'm sharing the presentation. Everybody can see the presentation, right? Yeah, yeah, it's clear. Okay, okay. So, hi, I'm हार्दिक ढिंगड़ा. मैं क्वांटम मार्केट स्ट्रक्चर टीम से हूँ एंड आज मैं आपके साथ सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा. सेक्टोरल इंडाइसिस हमारे प्राइस बेस्ड इंडाइसिस हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर देते हैं उन कमोडिटीज पे जो एक्सचेंज पे हमारे एक्सचेंज पे जो ट्रेड होती हैं. करंटली एनसीडीएक्स जो है वो दो सेक्टोरल इंडाइसिस के साथ मार्केट में आएगा जो हैं ग्वार इंडेक्स और सोई इंडेक्स. इनका नाम रहेगा एनसीडीएक्स ग्वार एक्स और एनसीडीएक्स सोइडेक्स. ग्वार इंडेक्स में दो कमोडिटी रहेंगी, ग्वार सीड एंड ग्वारगम, और सोई इंडेक्स में सिमिलरली दो कमोडिटीज रहेंगी, सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल. तो जो इंडाइसिस का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से जो वेट्स जो असाइन किए गए हैं और जो कमोडिटी जो सिलेक्शन किया गया है वो कमोडिटी के लिक्विडिटी और प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर किया गया. लिक्विडिटी जो है वो हमारी ट्रेडेड वैल्यू जो हमारी एक्सचेंज के
एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड ट्रेड्स की बेसिस पे जो होती है, और प्रोडक्शन जो नेशनल प्रोडक्शन वैल्यू जो गवर्नमेंट सोर्सेज से हमें मिलती है। और जैसे एग्रीडेक्स में हमने कैप एंड फ्लोर किया था हर कमोडिटी का, इस इंडेक्स में भी कैप एंड फ्लोर रहेगा। इस पर डिफरेंस ये है कि इस इंडेक्स में कैप रहेगा 70% का और फ्लोर रहेगा 30% का। इसमें भी सिमिलरली एग्रीडेक्स की तरह एनुअली रीबैलेंसिंग होगी, जिसके अंदर हम एवरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम जो वेट्स हैं वो रीबैलेंस करेंगे। अगर किसी को कभी भी बीच में क्वेश्चन है तो वो बीच में रोक के पूछ सकता है वैसे। तो हम जो हमारा इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन है उसमें मेनली हमारे को 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारा कमोडिटी सिलेक्शन कैसे होता है, कि जो हम कमोडिटी सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बाद जो वेट्स जो असाइन होते हैं उन कमोडिटीज को वो कैसे असाइन होते हैं, और उसके बाद क्या फॉर्मूला क्या है उन वेट्स को और उन प्राइजेस को यूज करके कि हम इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कमोडिटी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। कमोडिटी सिलेक्शन का सबसे पहला रूल ये है कि जिस सेक्टर का हम, जैसे कि ग्वार सेक्टर का हम मेंशन कर रहे हैं, तो ग्वार सेक्टर में ही वो कमोडिटीज होनी चाहिए इस ग्वार इंडेक्स में आने के लिए। सेकंड जो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ये सेबी मैंडेटेड रूल्स हैं, कि जो तुम्हारा जो इंडेक्स है उसके अंदर जो तुम कमोडिटीज ले रहे हो उस पे एक तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए एक्सचेंज पे, और वो भी एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए। और वो भी जो लास्ट 12 मंथ्स है, जो लास्ट 1 ईयर है, उसके उसका जो डेटा होना चाहिए पूरा क्लियर होना चाहिए एक्सचेंज के पास। और एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज वो जो कमोडिटी है वो ट्रेड होनी चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में। तो अगर 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज अगर कमोडिटी ट्रेड नहीं हो रही है, किसी अगर मोर देन 10% ऑफ द ट्रेडिंग डेज में उसका पूरे पूरे दिन में कोई वॉल्यूम नहीं है कमोडिटी का, तो वो कमोडिटी जो है वो इंडेक्स में नहीं आ सकती है। तो उसके बाद आता है हमारा वेट्स कैलकुलेशन। हमने अब अभी हमने जो है कमोडिटीज हमने सेलेक्ट कर ली हैं। नाउ वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द वेट्स ऑफ द सेलेक्टेड कमोडिटीज। तो वेट्स कैलकुलेशन के दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोडक्शन वेट्स। प्रोडक्शन वेट जो है हम जो प्रोडक्शन वैल्यू और जो हमारा जो स्पॉट प्राइस होता है हम उससे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो हम लेते हैं लास्ट 5 साल का। सिमिलरली हम जो प्राइस है वो भी हम लास्ट 5 साल का लेते हैं। हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनटू हमारा जो प्रोडक्शन है वो, और उसका एवरेज कर लेते हैं, तो वो हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्रोडक्शन वेट कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिवाइडेड बाय सभी कमोडिटीज का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उनका सम करके। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन वेट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम लिक्विड वेट्स कैलकुलेट करते हैं, जो पार्ट 2 होता है हमारा हमारा वेट्स कैलकुलेशन का। लिक्विडिटी वेट्स हम कैलकुलेट करते हैं हमारे ट्रेडेड वैल्यू से, जो हमारा एक्सचेंज पे होती हैं इन करोर्स। लास्ट 12 मंथ्स का हम डेटा उठाते हैं, और जो ट्रेडेड वैल्यू पर्टिकुलर कमोडिटी की होती है उसको हम सभी कमोडिटी की ट्रेडिंग वैल्यू सम से डिवाइड कर देते हैं। उस पर्टिकुलर कमोडिटी का हमारे पास लिक्विडिटी वेट आ जाता है। जैसे अगर मुझे ग्वार गम का वेट कैलकुलेट करना है, तो ग्वार गम का जो ट्रेडेड वैल्यू है पिछले 12 महीने का, डिवाइडेड बाय पूरा ग्वार सीड ग्वार गम के सम से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो ग्वार गम का जो मेरे पास लिक्विडिटी वेट है वो मुझे मिल जाएगा। तो अब हमने जब दोनों तरीके के वेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमारा जो फाइनल जो कमोडिटी जो वेट्स होते हैं, कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं CIPs, वो हम कैलकुलेट करते हैं 50-50% ऑफ बोथ। हम 0.5 इंटू लिक्विडिटी वेट करेंगे, 0.5 इंटू प्रोडक्शन वेट करेंगे, और हमारे पास फाइनल वेट आ जाएंगे। और इन फाइनल वेट्स पे हम कैप एंड फ्लोर करते हैं। उससे पहले हम कैप एंड फ्लोर नहीं करते हैं। जो हमारे लिक्विडिटी और प्रोडक्शन वेट होते हैं उन पे कैप एंड फ्लोर नहीं होता है। जो कम्युनिटी इंडेक्स परसेंटेज है, जो फाइनल वेट आपके सामने है, ये जो फाइनल वेट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो उन उन वेट्स पे हम कैपिंग एंड फ्लोरिंग करते हैं। तो ये जो हमारे पास आपके सामने जो भी पाई चार्ट्स हैं, ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 उसके वेट्स हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम के 38-62% जैसे आप देख सकते हैं। और वहीं सोयाबीन सोया ऑयल में 69 और 31% इस साल के वेट्स असाइन हुए हैं। तो विच ये हमारा सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द गिवन फैक्टर अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। हम देखते हैं कि हमें आंसर्स
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द गिवन फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हमारे एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए वेदर कंडीशन, बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, या डी ऑल ऑफ द थ्री। डी ऑल ऑफ द थ्री, ये करेक्ट आंसर है। तो हम अब प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अड़ गया। हम्म, तो अब जो हमने कमोडिटी के जो हमने वेट्स कैलकुलेट कर लिए, हमने सिलेक्शन करके वेट्स कैलकुलेट कर लिए, तो जो थर्ड पार्ट आता है वो है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का। जो हमारा जो कंप्यूटेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो जो हमारे सेक्टोरल इंडाइसिस हैं, ये प्राइस बेस्ड इंडाइसिस हैं। प्राइस बेस्ड इंडाइसिस का मतलब ये है कि जो रिटर्न ऑफ द इंडाइसिस है वो हमारे को कैलेंडर स्प्रेड्स का जो डिफरेंस है, जो कैलेंडर स्प्रेड्स का जो जंप और जो फॉल जो आता है कंटेंगो बैकवर्डेशन की वजह से, उसको वो शो करते हैं। तो ये जो जैसे कि हमारा एग्रीडेस रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है, तो रिटर्न बेस्ड और प्राइस बेस्ड इंडेक्स में यही फर्क है कि प्राइस बेस्ड इंडेक्स वो कैलेंडर स्प्रेड का डिफरेंस है वो जो जो रिटर्न है वो शो करेगा, लेकिन जो रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है वो उसको शो नहीं करेगा, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के पिछले प्राइस के साथ रिटर्न लेके आगे बढ़ेगा। और जो जो ये सेक्टोरल इंडाइसिस है, इसका एक फायदा ये है कि ये मल्टीपल इंडेक्स सीरीज एक बारी में शो करेगा डिफरेंट मंथ्स की। जैसे कि अभी हमारा जून चल रहा है, तो ये आपको एक साथ जून जुलाई और अगस्त तीन कॉन्ट्रैक्ट की इंडेक्स सीरीज दिखाएगा, जो जो हमें मतलब हेल्प करेगी आगे कैलेंडर स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करने में। तो ये और ये जो एक्सपायरेशन डेट है इस सेक्टर इंडेक्सेस के कॉन्ट्रैक्ट की, वो लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग मंथ रहेगी। जो कंप्यूटेशन फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा जो इंडेक्स का फॉर्मूला है वो है P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन 100। पी हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी वन एट दैट पर्टिकुलर डे, प्राइस ऑफ कमोडिटी टू P2 है हमारा जो पर्टिकुलर डे, और Q1 Q2 हमारे कमोडिटी क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स हैं। तो ये कमोडिटी क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स जो है हमारे, ये स्पेशल फीचर है हमारे इंडेक्स का जो ऐड किया गया है जो ट्रेडिंग को आसान करने के लिए। दिस फीचर is allows you to easily understand the index and to easily trade the index। तो जो क्वालिटी क्वांटिटी मल्टीप्लायर है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। हम सबसे पहले हम सेबी गाइडलाइन लेते हैं, जो मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एट द स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स, दैट शुड बी 5 lakhs। ये सेबी का गाइडलाइन है। तो हमने 5 lakhs लेके ही हमने एक्सपोजर ऑफ द कमोडिटी कैलकुलेट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का 70% और 30% हमारा वेट है, तो उसका एक्सपोजर उसी हिसाब से 5 लाख में 3.5 लाख और 1.5 लाख हो जाएगा। तो ये जो 3.5 लाख और 1.5 लाख का जो एक्सपोजर है टोटल 5 लाख का, तो इसके जो बेसिस पे हम कितना टोटल वेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एमटी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि वो जो Q1 जो आएगा वो हमारा आएगा, Q1 जो हमारा आएगा वो आएगा एक्सपोजर जो हमने भी पीछे अभी कैलकुलेट किया 3.5 लाख, और डिवाइड बाय प्राइस और प्राइस कोटेशन इज, जैसे अगर 5 रुपीज पर क्विंटल है या रुपीज पर 10 kg है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे सोयाबीन का हमारा एक्सपोजर 3.5 लाख है, कोटेशन रुपीज पर क्विंटल है, और प्राइस 4,000 रुपये अगर हम मान के चले, तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर है एमटी का वो इन एमटी 8.75 MT ये, और सिमिलरली सोयाबीन का आ जाएगा 1.5 MT। इसका मतलब ये है कि 8.75 MT और 1.5 MT मिलाकर एक लॉट ऑफ उस टाइम पे इंडेक्स का बन रहा है। और हम 8.75 1.5 यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने इनको राउंड ऑफ कर दिए नियरेस्ट इंटीजर पे, ताकि हम उन्हें कैलकुलेशन में यूज कर सकें। तो सोयाबीन और सोया ऑयल 902 MT हो जाएगा। ये जो हमारा इंडेक्स कंप्यूटेशन का जो एग्जांपल है वो इस तरीके से दिखेगा कि अभी Q1 हमारा 9 MT, Q2 2 MT जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। तो हमारे पास अभी इंडेक्स की तीन सीरीज आपको दिख रही है यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, जून जुलाई और अगस्त।
और ये जो कैलकुलेट हो रही है वो हमारे कमोडिटी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है, सिमिलरली जुलाई, अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट से। तो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो हमारे जून कॉन्ट्रैक्ट, जून के इंडेक्स सीरीज में कंट्रीब्यूट करेंगी, और जो अगस्त की सिमिलरली जुलाई में, और सितंबर की अगस्त में। जो अगर मैं इसको ग्राफ पे देखूं इस पर्टिकुलर डेटा को, तो वो ऐसा दिखेगा कि अभी ये ब्लू लाइन हमारी मई की, अगर जून की हमारी ग्रीन लाइन है, और अगर जो पीच लाइन हमारी जुलाई की है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी। जो ये बार है बीच में, वो डिनोट कर रहा है कि एंड ऑफ द मंथ 31 मई, तो वो वहां पर 31 मई को हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया है। तो जो नियर है अब वो जून हो जाएगा वहां से, और वैसे ही सिमिलरली अगस्त अब ऐड हो जाएगा तीन सीरीज में। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है। वी आर नियरली डन। दिस इज द मेन पार्ट, द कैलकुलेशन पार्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो जो हमारा सोई इंडेक्स का परफॉर्मेंस है वो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का वो इस सब से दिख रहा है। और सिमिलरली जो हमारा जो ग्वारडेक्स का जो ग्वारेक्स का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इस सब का दिख रहा है। तो अगर हम बेनिफिट्स बात करें, जो कैलकुलेशन और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा, तो ये है कि ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, इसमें डिलीवरी का कोई झंझट नहीं है, इसमें जो मार्जिन है वो लोअर रहते हैं, इसका जो कोरिलेशन है वो बहुत कम है बाकी एसेट क्लासेस और इंडाइसिस से। ये जो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो ये जो इंडाइसिस है, सेक्टर इंडाइसिस, ये वेरी मतलब डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह यूज हो सकते हैं किसी भी सेक्टर के लिए। जैसे कि अगर कोई अगर डाउन जा रहा है तो मतलब वो बैकवर्डेशन हो गया, या कॉन्टेंगो हो गया अगर आप जा रहा है, तो इस तरीके से यूज हो सकता है। ये बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है, इसकी मैथडोलॉजी बहुत सिंपल है, समझना बहुत सिंपल है। इसको आप 9 और 2 MT को यूज करके आप अ, अपनी अपनी डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के इस पर ट्रेड कर सकते हो। ये आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज देता है, कमोडिटीज के साथ आप रेशो बना के इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर सेक्टर की। और सबसे जो इसका बड़ा फायदा वो ये है कि जो हम जैसे कि यहाँ पे हमने एक साथ तीन सीरीज दिखाई, जो तीन सीरीज एक साथ दिख रही है, ये जो तीन सीरीज है आपको अलाउ करेंगे कि आप कैलेंडर स्प्रेड कर सकें इसके अंदर। तो ये जो तीन सीरीज है ये आपको हमेशा दिखेंगी हर टाइम पे, मिनिमम तीन सीरीज। जैसे अभी जून चल रहा है तो जून जुलाई अगस्त, 1 जुलाई से वो जुलाई अगस्त सितंबर हो जाएगी। तो ये तीन सीरीज आपको हमेशा दिखेंगी जिस जो आपको कैलेंडर स्प्रेडिंग में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन से पहले हम बचे हुए स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं जो सेबी से अप्रूव्ड आई है। जो जो इंडेक्स का जो नाम है वो इंडेक्स सोइडेक्स रहेगा। टिकर सिंबल वही सोइडेक्स नियर, मिड एंड फार। अभी नियर हमारा जून है, मिड जुलाई है, फार अगस्त है। तो टिक साइज रहेगा वो 1 रुपए का रहेगा। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग वन लॉट रहेगी, वन लॉट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। और जो उसका ट्रेडिंग टाइम रहेगा 9 से 9 रहेगा, सुबह 9 से रात 9 बजे तक, क्योंकि सोया ऑयल जो है वो रात 9 बजे तक ट्रेड होती है। मार्जिन का काफ़ी लो है, 10%। और जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है वो 4 से 5 बजे के, 4 से 5 बजे के बीच का जो वी वेप रहेगा वो हम इसका फाइनल सेटलमेंट प्राइस देते हैं। जो सोया डेस्क की जो स्पेसिफिकेशन है वो सिमिलर है, नियर मिड पार, टिकर सिंबल है, टिक साइज 1 रुपी है। जो फर्क ये है कि ट्रेडिंग आवर जो है इसके 9 to 5 है, क्योंकि इसकी जो कमोडिटीज है ग्वार इस सेक्टर की वो 9 to 5 में ही ट्रेड होती हैं। बाकी इसका सेटलमेंट का तरीका और जो मिनिमम इनिशियल मार्जिन है वो सब सेम है। तो कमोडिटी इंडाइसिस हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो पूरी हो गई है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आशीष सर यू कैन टेक ओवर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। थैंक यू हार्दिक। सो आई रिक्वेस्ट ऑडियंस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। तो द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इज ओपन।
So, as I can see, there are no further questions. So I would like to thank my audience. एंड आपसे उम्मीद करूंगा आप ऐसे हमारे सेशंस जो रहेंगे उसके अंदर आप हमसे जुड़ेंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट सेशन अभी 29 जून को भी है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली उसका हिस्सा बनिए और जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे अपना लाभ उठाइए। सो अंटिल दैट टाइम आई लाइक टू थैंक यू एंड होप दैट यू हैव अ गुड डे। सो स्टे हेल्दी, स्टे वेल, हैव अ गुड डे, बाय।